देखिए, 3rd स्टेज कैंसर है। सर्जरी से हम कैंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए करीब 20 लाख तक का खर्चा होगा। 20 लाख? ओह, आप मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ इतने पैसों का बंदोबस्त करने की। हाँ, लेकिन आपको करीब 2 हफ्ते में ही डिसीजन ले लेना चाहिए। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। वेदा बहुत चिंता में पड़ जाती है। आखिर इतने सारे पैसे इतनी शॉर्ट नोटिस पे कहाँ से लाएगी? उसके जितने भी दोस्त और रिश्तेदार थे, सबसे बात करना शुरू करती है। अरे बेटा, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हम लोगों पर तो बहुत सारे कर्जे हैं। तुझे तो पता ही है आजकल बिजनेस में कितनी परेशानियाँ होती है। क्या कह रही हो वेदा बेटा? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो फिर कभी बात करते हैं, अभी जरा जल्दी में भी हूँ। प्लीज फोन उठाओ। लगता है इनको ऑलरेडी पता चल गया है कि मैं फोन क्यों कर रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? ये है वेदा, अभी कॉलेज में पढ़ती है और अपनी माँ के साथ रहती है। वेदा का बचपन तो बहुत ऐशो आराम से गुजरा था। उसके पिताजी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे और बहुत अच्छा कमाते थे। घर में गाड़ियाँ और नौकर चाकर सब थे। फिर कोरोना आया और वेदा के पिता वासु का पूरा बिजनेस बंद पड़ गया। कोरोना तो चला गया, लेकिन बिजनेस में तेजी आ ही नहीं पाई। शायद क्योंकि उसके पिता मन से बिल्कुल हार गए थे। उनका बेटा जो यूके पढ़ने गया, उसने वापस आने से इनकार कर दिया। उसे वहीं नौकरी मिल गई और शादी करके अपना घर बना लिया। यहाँ घर में पिता के पास कर्जों के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे हालात में वासु बहुत हार गए और फिर एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और रह गई सिर्फ वेदा और उसकी माँ। कर्जों को उतारने के लिए उन्होंने घर और गाड़ियां सब बेच दी और अब वेदा की माँ सिलाई बुनाई का काम करती, बस किसी तरह 2 वक्त का खाना कमा पाती। और वेदा अपने कॉलेज की फीस के लिए बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती। और फिर एक दिन अचानक वेदा की माँ की तबीयत खराब हो गई। टेस्ट करने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से आते? उन्होंने तो अब 2 साल से अपने मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम भी नहीं भरे थे। क्या हुआ बेटा? क्या बोला है डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन कॉलेज में। वेदा, आज के न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग पोस्ट पब्लिश हुई है। इसके साथ तेरे पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कह रही है? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बंगले में एक रात रहने के लिए 25 लाख का इनाम रखा है। जो कोई भी वहां जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करके वहां कुछ घंटों तक दिए गए मंत्र उच्चारण करेगा, उसे ये पैसे मिलेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई फ्रॉड होगा। कौन इतने सारे पैसे देगा इतने छोटे से काम के लिए? ये फ्रॉड नहीं है। मेरे पापा इसी कंपनी में काम करते हैं। उन्हें अंदर की बात पता है। इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ भूत रहता है। कंपनी के डायरेक्टर को एक पंडित ने वहाँ मूर्ति स्थापित करने को कहा है, जिससे ये भूत भाग जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की है ऐसा करने के, लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए इतना बड़ा इनाम रखा है। मुझे भूत चुड़ैल में विश्वास तो नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। इतने पैसों के लिए तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। उनको अब तक कोई नहीं मिला। मैं इसलिए तुझे बता रही हूँ क्योंकि तू बहुत साहसी है और दुर्गा माँ की भक्ति भी करती है। मुझे विश्वास है कि तू ये कर पाएगी। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी और क्यों जीऊंगी? मुझे जाना ही होगा। माँ दुर्गा, मेरी मदद करना। सर,
ये मैंने एग्रीमेंट साइन कर दी है। अगर काम हो गया लेकिन मुझे कुछ भी हो गया तो ये पैसे मेरी माँ तक पहुँचा दीजिएगा। हे भगवान, कितना कचरा है यहाँ पर। लगता है बहुत सालों से सफाई नहीं हुई है। कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के सफाई करनी पड़ेगी मूर्ति स्थापित करने के लिए। ये क्या है यहाँ पर? ये आवाजें कैसी हैं? अरे तुम तो कितनी सुंदर हो। ओह, तो आप भूत भैया हो? तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? आते वक्त लग रहा था, लेकिन आपको देखने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या मतलब? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मैं भूत हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ। लेकिन आप तो इतने छोटे से हो और आपके पैर तो हैं ही नहीं। फिर आप मुझे कैसे मारेंगे? अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। थोड़ा सा और ऊपर प्लीज। तुम्हें ऊपर से गिरा दिया तो और मजा आएगा, है ना? तुम्हारी काफी हड्डियां टूट जाएंगी। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो लॉन्ग जंप की एक्सपर्ट हूँ। मैं इंसानों का खून पीता हूँ। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारा खून तो बहुत टेस्टी होगा। अभी तुम्हारा खून निकालता हूँ। अरे भूत भैया, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? मैं अपने साथ खून की बोतल लेके आई हूँ। यहाँ आने के पहले भूतों पर काफी रिसर्च करके आई हूँ। ये खून तो मेरे खून से भी ज्यादा टेस्टी है। क्या हुआ भूत भैया, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा? मेरे टीम लीडर और भूत दोस्तों को पता चलेगा तो वो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। डर तो मुझे लग रहा है भूत भैया, लेकिन मेरी जरूरत और मजबूरी उस डर से बहुत ज्यादा है। अगर मैं आज यहाँ मूर्ति स्थापित करके नहीं गई तो मैं अपनी माँ को खो दूंगी। मेरा उसके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्या मतलब? और फिर वेदा भूत को अपनी पूरी आप बीती सुना देती है। इतना सब सुन के भूत को वेदा पर बहुत तरस आ जाता है। तुम यहाँ जो करने आई थी वो जाकर कर लो। यहाँ उस रूम में मंदिर हुआ करता था। तुम वहाँ मूर्ति स्थापित करके अपने मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ। मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ कोई नया घर ढूंढने। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये भूत इंसानों से कई ज्यादा अच्छा है। इतने इंसानों ने कोई मदद नहीं की और ये मेरी मदद करने के लिए अपना घर तक छोड़ गया। वेदा मूर्ति स्थापित करके वापस आ जाती है और उसे 2 ही दिनों में 25 लाख मिल जाते हैं। उसके माँ की सर्जरी हो जाती है बहुत ही सक्सेसफुली और वेदा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।